डीआईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर के ऑफिस जाने का इत्तेफाक हुआ। अपने ऑफिस में बैठा था, जब उसने मुझे अंदर बुलाना था वो अपनी चेयर से उठ कर आया, अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोल के मुझे कहा मिस्टर खालिद कम इन। और जब तक मैं अंदर जाके उसके ऑफिस में चेयर पे बैठा नहीं, वो अपनी चेयर पे नहीं बैठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा पूरा नाम है खालिद महमूद अहमद और मेरा एक यूट्यूब पे चैनल था इस चैनल से पहले, जिसका नाम था खालिद अहमद। उसमें मैं ज़्यादातर वीडियोस मेडिकल्स ऑफ दरूद शरीफ के अपलोड करता था। और ये जो मेरा अब चैनल बना है, इसको भी सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर करने वाले इंडियन मेरे बहन भाई हैं, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, धन्यवाद कि आपने मेरी हौसला अफजाई की। मैं बड़ा एक गुनाहगार बंदा हूँ, मैंने ज़िंदगी में गुनाह ही किए, शायद कोई नेकी की हो और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं यूट्यूब के ऊपर आकर, ये यूट्यूब भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इसके थ्रू पूरी दुनिया को आप अपना मैसेज दे सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मैसेज किस नौइयत का दे रहे हैं। अच्छा दे रहे हैं जिससे लोगों की इस्लाह हो, लोगों को फ़ायदा हो, या कि इस तरह का मैसेज दे रहे हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी तबाह हो। तो मेरी कोशिश यही थी कि इस यूट्यूब के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यूट्यूब के ऊपर दुनिया पैसा भी कमा रही है, शोहरत भी कमा रही है, और किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसका आप इस्तेमाल यूट्यूब पे कर सकते हैं। तो मैं ये मेरा जो वीडियो था आज का, ये बनाने का मकसद ये था कि सबसे पहले मैं इंडिया के बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करूं कि वो सबसे ज़्यादा वाच करने वाले हैं मेरे वीडियोस को। उसके बाद यूएसए और फिर पाकिस्तान और बाकी भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। तो मेरा ये जो वीडियो है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों तक वो बातें पहुंचाऊं जो मुझे ख़ुद पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो तुम्हें ख़ुद पसंद है वही अपने भाई के लिए पसंद करो। तो मुझे जो पसंद है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे। मैं बड़ा गुनाहगार स्याहकार हूँ और मेरी कुछ नेकियाँ शायद अल्लाह ताला ने कबूल की और मुझे ये तौफीक दी कि आप तक मैं वो बातें पहुँचाऊँ जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ। और इससे पहले वाले चैनल से जब मैंने अपने वीडियोस अपलोड किए, वो वीडियोस के कमेंट्स जो थे वो ज़्यादातर इंडिया से मुझे मिलते रहे और वो कमेंट्स बड़े हौसला अफजा थे। मुझे उनसे बड़ी ताकत मिली, हौसला मिला। लेकिन बदकिस्मती से मेरे से कुछ ऐसी गलतियां हुई उस चैनल में कि मैंने कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड कर दिए जिनके ऊपर कॉपीराइट आया, कॉपीराइट स्ट्राइक, और मुझे यूट्यूब वालों ने वार्निंग भी भेजी। लेकिन मैं गफलत का मारा बंदा उस वार्निंग को भी समझ ना सका, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे उस चैनल को परमानेंट ब्लॉक कर दिया। तो खैर वो मेरी गलती थी। तो मैंने अब ये दूसरा चैनल लाइफ इज़ अ ड्रीम के नाम से, क्योंकि ज़िंदगी एक ख्वाब है और हकीकत में ख्वाब है। हमारी आंखें तब खुलती हैं जब हम मरते हैं। तो मैंने सोचा यही नाम रख लूँ, एक ड्रीम में हम जी रहे हैं। तो ये मेरा चैनल, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर मुझे मेरी इस्लाह कीजिए। तो एक छोटा सा मेरा आज का टॉपिक था, वो ये था कि पाकिस्तान और इंडिया को बने हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं और ये मुल्क दोनों पहले एक ही था
और मैं चूँकि तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे दिखाई, मेरे में तो कोई वो ऐसी खसूसियत नहीं थी। शौक़ था तो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। तो मैंने कुछ बातें सीखी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो मुल्क होता है ये एक घर की तरह होता है। जैसे आपका जो घर होता है जिसमें आप फैमिली के साथ रहते हैं, आपके बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, जॉइंट फैमिली में। अगर आप अकेले रहते हैं तो मियाँ बीवी और 7 बच्चे हैं। अगर आपके 4-5 बच्चे हों और मियाँ बीवी जिनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो उनमें कोताही बरतते हों, दोनों मियाँ भी और बीवी भी, और बच्चों के साथ उनका कोई कम्युनिकेशन ना हो, घर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, तो चंद सालों के बाद जब बच्चे बड़े होंगे तो उस घर की हालत आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या होगी। बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि स्कूल से, फिर कॉलेज से, फिर यूनिवर्सिटी से, फिर पुलिस से आपको कंप्लेनें मिलेंगी आपके बच्चों के बारे में, क्योंकि आपने अपने घर को, दोनों मियाँ बीवी ने अच्छी तरह से संभाला नहीं, बच्चों को चेक एंड कंट्रोल नहीं किया, घर में कोई मैनेजमेंट नहीं रखी, जिसकी वजह से घर का सारा सिस्टम तबाह हो गया और वो आपके लिए सरदर्द बन गया। यही हाल हमारे इन 2 मुल्कों का है। 75 इयर्स के बाद भी हमने अपने मुल्कों को अपना घर नहीं समझा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो हालत है उसमें हमने अपने मुल्क को अपना घर नहीं समझा और उसको मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी मिसाल मैं आपको छोटी सी ये देता हूँ कि 75 सालों के बाद आज हमें होश आई है कि हेलमेट पहनना चाहिए, वो कितना ज़रूरी है। आज हमें होश आई है कि बच्चों को गाड़ियाँ दे के रोड्स के ऊपर नहीं भेजना चाहिए। कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट किया, जिससे 6 जाने, एक ही फैमिलीज़ के 6 अफराद जान बहक हो गए, डेथ हो गई उनकी, और वो 15-16 साल का बच्चा है। अब होश आया, ख्याल आया, लेकिन ये भी जो होश और ख्याल है ये सिर्फ चंद दिनों तक है। ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये नहीं होना चाहिए। और कल मैं न्यूज़ में सुन रहा था कि 13 लाख लाइसेंस हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, और 73 लाख गाड़ियां रोड के ऊपर चल रही हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अब आके हमें पता चला है कि ये क्या हो रहा है। और ये भी वक्ती तौर पे जब सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है ना, तो फिर हमें पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरानों ने अपने इस मुल्क को अपना घर नहीं समझा और अपनी कौम को, अपनी अवाम को अपने बच्चे नहीं समझा। अगर वो इसको, मुल्क को अपना घर और कौम को, अवाम को अपने बच्चे समझ के, अपनी फैमिली समझ के उनको मैनेज करते, तो आज हमको कहीं भी अपने मुल्कों से बाहर जाने की ज़रूरत महसूस ना होती। आज हम तरसते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप की नेशनलिटी मिल जाए, काश हमें वीज़ा मिल जाए। ये क्यों है हमारे अंदर? ये इसीलिए है कि वहाँ पे क्योंकि मैं रह के आया, मैंने देखा कि उन मुल्कों में उनके हुक्मरानों ने, गवर्नमेंट ने अपने मुल्क को अपना घर और अपनी कौम को, अपनी आवाम को अपने घर की फैमिली समझ के उनके साथ सलूक किया जा रहा है और वेल मैनेज किया है अपना मुल्क, इसी तरह जैसे आप अपने घर को मैनेज करते हैं। तो सब सुकून से हैं। अगर कोई काम कर रहा है तो सुकून से है, अगर जो नहीं कर रहा वो भी सुकून से है। लॉ एंड ऑर्डर पे अमल दरामद करवाने वालों की हालत ये है कि मुझे एक मरतबा जर्मनी में DIG रैंक के पुलिस ऑफिसर के ऑफिस जाने का इत्तेफाक हुआ किसी काम के सिलसिले में। यकीन करें
डीआईजी रैंक के ऑफिसर ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला अपने ऑफिस का। अपने ऑफिस में बैठा था, जब उसने मुझे अंदर बुलाना था वो अपनी चेयर से उठ कर आया, अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोल के मुझे कहा, मिस्टर खालिद कम इन राइन। और मैं उसको देख रहा हूँ, मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। और जब तक मैं अंदर जाके उसके ऑफिस में चेयर पे बैठा नहीं, वो अपनी चेयर पे नहीं बैठा। जब मैं बैठ गया फिर वो अपनी चेयर पे बैठा और फिर मुझे कहने लगा बताएं। अपॉइंटमेंट ली थी और मुझे उससे मिलना पड़ा था। फिर उसके साथ वाले ऑफिस में उसके मातहत 5 से 6 अफराद काम कर रहे थे। मेरी एप्लीकेशन वो अपने हाथ में लेकर वो साथ वाले अपने मातहत अमला जो क्लर्क्स थे उनके पास खुद गया। उसने अपनी बटन नहीं दबाया कि मेरे अंदर आओ इधर ऑफिस में और सुनो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसका ये मसला है। वहाँ वो पेपर अपने हाथ में पकड़ के मुझे साथ लेके अंदर जाके एक लेडी थी जिसको उसने मेरी सारी वो एप्लीकेशन के बारे में समझा कर मेरे साथ हाथ मिलाकर ये कह के कि आपका ये मसला हल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, और हंस के स्माइल मुझे दे के तो वो वापस अपने ऑफिस में गया। तो यार इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं और इस तरह वो लोग आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और हम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही खालिद अहमद को इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में इस गुनाहगार को याद रखिएगा। आई लव यू के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।